अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग से अब तक 27 लाशें बरामद हो गईं और 81 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी अभी भी तलाश जारी है। कराची समेत पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शहला रजा ने अनोखी मंतक दे दी है। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद हलाक हुए, ये आग है, हो जाता है। शहला रजा का बात करते हुए मजीद कहना था, लाहौर में हफीज सेंटर में एक साल में 3 बार आग लगी, उस पर कोई सियासत नहीं की गई। दूसरी जानिब गुल प्लाजा पर आग लगने की वजह से मुफ्ती मुनीब ने सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है आग ने सिंध की कारकर्दगी के तमाम दावों का पोल खोल दिया है। मुफ्ती मुनीब ने सवाल उठाया है कि 3 करोड़ आबादी के शहर में आग बुझाने का मुअस्सर निज़ाम मौजूद क्यों नहीं है। दूसरी जानिब बात की जाए सियासत की, तो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तयनाती हो गई है। क्या वाकई अपोजिशन लीडर की तयनाती नवाज शरीफ के कहने पर हुई है? क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज से यू टर्न लेने जा रही है? और क्या हुकूमत वोटर्स की उम्र बढ़ाने पर गौर कर रही है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और हम्माद हसन साहब बतौर सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, हम जहां पर देखते हैं कि चलें हमने नोहा कर लिया, बेबसी के हवाले से हमने सब कुछ यानी कि जो कर सकते थे हमने कर लिया, लेकिन ऐसे में ऐसे बयानात आना कि इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं, आग है और वो भी पीपल्स पार्टी की एक बड़ी एक मुदब्बिर और एक बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है शहला रजा साहिबा, उनकी जानिब से इस तरह की बात की जानी और कंपेयर किया जाना कि जनाब न्यूजीलैंड में भी आग लग जाती, 40 अफराद जाँ भाग, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड में ऐसा वाकया हो जाता, क्योंकि हम तो बात करते हैं कि वहां पर जो चीजें मौजूद होनी चाहिए थी, जो सहूलियात मौजूद होनी चाहिए थी जिससे यह नुकसान कम हो सकता था, वो मौजूद नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि शैला रज़ा साहिबा को हक है हकीकत बयान करने का, और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने किसी मुल्क का कोई किस्सा आपको दोहरा के बताया तो उसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये जो है ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, और यहाँ पर बिल्कुल इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अपनी कबूल करनी पड़ेगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, हुकूमत सिंध को भी, सारे वो इदारे जो इसमें मुलव्वस हैं उन सबको। और मैं समझता हूँ कि कोई पौने 10 बजे से आग लगी थी, वो इसी में लगी हुई थी। हमारा कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इसमें ना हो, और ना कि सिर्फ सिंध हुकूमत के साथ आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट केएमसी, डबल वन डबल टू ऑफ कोर्स उसका एक हिस्सा है, उसके जवान, उसके साथ आपकी पाकिस्तान नेवी ने जब देखा कि इतनी बड़ी आग लगी है, उन्होंने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट की। जब पाकिस्तान एयरलाइन एसोसिएशन ने देखा, पीएए ने, कि वो इक्विपमेंट जो है उनके पास है जिसकी जरूरत हमें भी पड़ सकती है, तो वो भी हमारे साथ आगे। इट वाज अ जॉइंट एफर्ट, किसी ने अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। उस दिन से और अभी तक भी यही कोशिश हो रही है कि जो बेचारे बीमार हैं, जिनको बर्न्स हुए हैं सीवियर किस्म के, उनका अच्छे से अच्छा इलाज जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा वक्तन ब्रीफिंग लेके और चीफ मिनिस्टर को पेश कर रही हैं। तो जो हो गया उसमें शायद आगे फ्यूचर में बेहतरी हमें लानी पड़ेगी। ये एक हुकूमत का तो ऑफ कोर्स ज़िम्मेदारी होती है, पर जिस तरह से वहाँ पर एग्ज़िट्स को बंद कर दिया गया था, ये कह के कि रश ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी नहीं है, वो एग्ज़िट्स खुले होते तो शायद लोगों को निकलने में और आसानी होती। और ये जो बिल्डिंग्स पिछले 15-20 साल में बनी हैं, उनमें कुछ हद तक बेहतरी है, पर जो बिल्डिंग्स 40-50 साल, 30 साल पुरानी है, उनमें शायद उस टाइम पे जो ख्याल करना चाहिए था उस वक़्त की हुकूमत को, उन्होंने नहीं किया। ये अब हमारे कंधों पर ये वज़न आता है कि इस पे और ज़्यादा सख्ती करें। जैसे ये वाक़या पेश आया उसके बाद मेरे ख्याल से कोई टोटल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब पे रेकी की गई है। जहाँ-जहाँ पर ये इश्यूज़ हैं, जहाँ पर सेफ एग्ज़िट्स नहीं हैं, फायर प्लेसेस नहीं हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स और वो दूसरी इक्विपमेंट नहीं है, उन सबको नोटिफ़ाई हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। और बहुत जल्द
टाइम पीरियड दिया कि अगर उस टाइम पीरियड में उन्होंने बिल्डिंग्स में वो सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, तो हम मजबूरन उन सब बिल्डिंग्स को सील करेंगे और ये नोटिस हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा तैमूर साहब, यही जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें तो इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए। हमने हुकूमत का यही मौक़िफ़ देखा कि हम सर्वे करेंगे, तमाम बिल्डिंग्स जहां पर इस तरह से मामलात हैं हम उनको सील करेंगे और इस किस्म के वाकयात की रोकथाम करेंगे। लेकिन पै दर पै इस किस्म के वाकयात हो जाना, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लेवल पर कहीं पर कोताही है, कमी है कि इस वाकयात इस किस्म के फिर हो जाते हैं एक वाकया देखने के बावजूद? जो पहले एक वाक़या पेश आया था जिसमें हुकूमत सिंध ने अपने बाकायदगी से एक्शन लिया था, अपनी आँखें और कान खोल दिए थे। हम्म, जब एक बिल्डिंग गिरी थी तो हमने जितनी भी बिल्डिंग्स थी सिंध में हर किसी का सर्वे किया था। हम्म, आग के हिसाब से शायद ना किया हो पर उस बिल्डिंग की मज़बूती, उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसका खदशा गिरने का उस हिसाब से की थी। हम्म, और फिर हमने मिन्त-मांत, तरले किए, अल्टरनेट्स दिए, लोगों को वहाँ से निकाला। कहीं-कहीं कोर्ट से स्टे आ गया कि आप ये नहीं कर सकते, लोगों को नहीं दिखा सकते। वहाँ पे हमने कोर्ट्स के साथ भी लगे रहे और हमने तकरीबन वो सारी जो बिल्डिंग्स थी, वो खाली कराई, उनके अल्टरनेट्स लोगों को दिए। तो हमने पहले भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और इंशाअल्लाह ताला अब भी पूरी करेंगे। हम्म, जो हो चुका है, उसका तो टाइम वापस नहीं जा कर सकते, कोई हमारे पास टाइम मशीन ठीक। नहीं है जिसमें हम पीछे जाएँ, पर ऑफ़ कोर्स आगे की तरफ से आप बेहतरी देखेंगे और जो-जो हमने कमिटमेंट्स हम्म, किए हैं, जो यहाँ पे लोग थे जिनका हम्म, नुकसान हुआ है ठीक। उनका मुआवज़ा सिंध हुकूमत करेगी, जिनकी डेथ हो गई है उनको 1-1 करोड़ रुपया सिंध हुकूमत अपनी तरफ से देगी चलें, और ऑफ़ ठीक है, कोर्स इलाज बिल्कुल वगैरह ठीक। सारा हमारी तरफ से ही होगा और हो रहा है। चलें, चलें, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, तनकीद बराए तनकीद तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि खुद भी उधर कराची में आप की इस हवाले से जो वहाँ पर मौजूदगी है उसी से फ़ायदा उठाएंगे। किसकी गलती लगती है कि इतना बड़ा वाक़या रोनमा हो गया और इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, मुझे कोई आर नहीं है ये तस्लीम करते हुए कि मिन हैसुल कौम हम सबकी गलती है। हम्म, हम कभी अपने सबक नहीं लेते माजी से। आपको याद होगा कि जापान में एक बम गिरे हुए तकरीबन सदी के करीब होने वाला है। बिल्कुल। तो उन्होंने उससे बहुत सीखा। पूरे सदी वो चल रहे हैं, तरीके से चलते हैं और सीखते हैं और एनालाइज करते हैं। हम सीखते नहीं। अब उसमें एज ए पूरे जो निज़ाम है हमारा, अ, हम एक दूसरे को इल्जाम लगाने पे आ जाते हैं। अ, कोई पॉलिटिकल इल्जाम लगाता है, कोई एथनिक इल्जाम लगाता है। असल में ये एक टेक्निकल फ्लो है और हमारी बेहिसी है। जो असल चीज थी कि हमारे जो फायर फाइटर्स हैं, मैं उनको जाती तौर पे बहुत सौ को जानता हूँ। हम्म, जो उनका जबरदस्त फायर फाइटर है हुमायूं खान साहब, जो इनका चीफ है। इनके जो बच्चा गया अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको भी मैं जानता हूँ, बहुत सारों को जानता हूँ। बात यह है कि अगर हमने कभी टेक्निकली इसको देखा होता, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने देखा होता, हमारे टेक्नोक्रेट्स ने जाके विजिट किया होता, उनकी ट्रेनिंग का लेवल को बेहतर किया होता, उनके जो यूनिफॉर्म है उसके लेवल को बेहतर किया होता, उनके जो गाइड मास्क है उसको बेहतर किया होता। जो फायर फाइटर्स है, इनका नाम फायरमैन नहीं है, फायर फाइटर, जो लड़ता है जाकर के, जी। वो नहीं किया। और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे टेक्निकल और हमारे टेक्नोक्रेट्स इसमें बिल्कुल नाकाम रहे। मुझे ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ता है कि जब दुकान चल रही है, एक बाजार चल रहा है, क्या हमारे शोबा मार्केट के या प्राइस कंट्रोल वाले या बिजली वाले महकमे के लोग उन दुकानों में, उन कॉरिडोर्स में जाते हैं? यहाँ पे कॉरिडोर्स के अंदर सामान रखा हुआ था, एक आदमी मुश्किल से चल सकता था। तो क्या जो एसओपी है उस पे सख्ती से अमल दरामद किया जाता है कि दुकान कितने बजे बंद होगा, कितने बजे खुलेगा? हम्म, नहीं है। दुकान तो 7 बजे खुलना चाहिए और शाम के 7-8 बजे बंद होना चाहिए, हम्म, मगर वहां दुकान ही 10:30 बजे बंद हो रहा है। क्या इस एसओपी फॉलो किया गया कि क्यों 10:30 बजे रात तक अंदर भी फिर कारोबार हो रहा है? क्या इस एसओपी को फॉलो किया गया कि सिर्फ 2 गेट क्यों खुले हुए थे, बाकी गेट क्यों बंद थे? क्या इस ठीक। एसओपी को फॉलो किया गया कि फायर फाइटिंग के जो एसेसरीज हैं हम्म, वो वहां पे मौजूद थे कि नहीं थे? हम्म, ये सारी चीजें, इसके लिए हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा जिससे देखना। ठीक। बात यह है कि जी हम पैसा दे देंगे। एक मिनट सुन ले, लेट मी फिनिश। जी, 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 जी। कंपनसेशन इंसानों की जिंदगी का नेमुल बदल नहीं है।
कि हम 1 करोड़ दें या 1 लाख दें या 1 अरब दें, उनके प्यारों को कहाँ से वापस लाएंगे? ये बड़ा आसान है और ये एक मैसेज भी देता है हमारे अपने लोगों को और बाहर के लोगों को कि ये शहर और यहाँ के जो ये इदारे हैं वो बिल्कुल इक्विप नहीं है कोई भी इमरजेंसी के लिए। ये सलाहियत नहीं रखते हैं, नाकाफी सलाहियतों वाले हैं कि देखिए कम वसाइल के साथ भी अगर फुल्ली ट्रेंड है आप और सलाहियत है और आप एसओपी के तहत चल रहे हैं तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम से कम किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक्सीडेंट के वक्त वहां पे सारे लोग पहुंच जाते हैं और अपनी बयानबाजी शुरू करते हैं। और सोशल मीडिया को मैं ये कहूंगा कि सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नाम, वो तस्वीर का एक रूप देखता है और ना मालूम क्या कुछ बातें करना शुरू कर देता है, एक अफवाह साथी या आप समझ ले गलत प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए, जिनके प्यारों इस दुनिया से चले गए, जिनका बड़ा नुकसान हो गया, उनके जज्बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमें बैठना है उन टेक्नोक्रेट्स को, उन टेक्निकल लोगों से सारों को बैठ के हमें देखना अगला 3 महीने में खत्म। ये आखिरी आग नहीं था, इसके बाद भी आग लगी और इससे पहले भी लगते रहे। कराची में 200 अफराद की इंतकाल हुआ था जब बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को आग लगाया था। आरजे मॉल में भी लोग मर गए थे। क्या हमने कभी देखा है कि एग्जिट कहां से होता है, कितने एग्जिट के रास्ते हैं, किस बिल्डिंग में कितने एग्जिट के रास्ते हैं? नहीं देखा हमने। तो एग्जिट के रास्ते जब बंद होंगे तो ये तो होगा भाई। ठीक, चलें, ठीक जी, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। हम्माद हसन साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। हम्माद साहब, एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं हमें न्यूजीलैंड की कि वहां पर भी हो गया, लेकिन क्या जैसी वहां पर सहूलियात हैं, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आग बुझाने का जो निज़ाम है, अगर वो यहां पर इन प्लेस होता तो क्या इतना नुकसान हो जाता? देखिए सलमान, न्यूजीलैंड की जो मिसालें देते हैं तो फिर उनके साथ कंपेयर भी कर ले कि उनका निज़ाम क्या है और वो अपने एसओपीज़ और अपने कोड पर अमल किस तरह करते हैं, नुकसान हो जाए तो फिर इजाला किस तरह करते हैं। लेकिन चले हम इस पर बात कर लेते हैं, क्या ये सच नहीं कि 1998 में कोड और एसओपीज़ को नज़रअंदाज करते हुए इस पर मज़ीद 3 मंजिलें बनाई गई थी इस गुल प्लाजा में? क्या ये सच नहीं है कि 179 मज़ीद दुकानों का इजाफा हुआ था जो गैर कानूनी थे? क्या ये सच नहीं है कि राहदारियों और आउटिंग वाले जो ट्रैक्स थे उस पर दुकानें बनाई गई थी? क्या ये सच नहीं है कि इसकी छत को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था? तो ये सब कुछ तो हुआ है। कहाँ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी? वो तो निहाल साहब बेटे वो बेहतर तौर पर कराची को जानते होंगे। लेकिन देखिए ये कोई जवाज नहीं है कि फलां मुल्क में आग लगी थी, फलां मुल्क से फिर आप और भी बहुत सारे मामले पे कंपेयर करें ना। फलां मुल्क में तो कोई निसार मोराई नहीं होता, वहां पे तो कोई मंजूर काका नहीं होता, वहां पर तो ये चीजें भी नहीं होती। देखिए ये पीपल्स पार्टी 1970 से अमूमी तौर पर यहाँ इक़्तिदार में रही। मुस्तफ़ा जतोई और मुमताज़ भुट्टो से लेकर कायम अली शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब, मुराद अली शाह साहब को यानी अमूमी तौर पर ये पार्टी ये कराची और ये सिंध इसी जमात के पास रहे। और जब वो कराची जैसे शहर में जो एक बैनुल-अक़वामी शहर है, जब वहाँ पर जब चीफ मिनिस्टर वहीं पे होता है, जब सारी काबीना वहीं पे होती है, सारा हुकूमती निज़ाम वहीं से चलता है, जब वहाँ पर ये सूरत हाल है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि शिकारपुर, दादू और घोटकी और लाड़काना में क्या सूरत हाल होगी। ये कोई जवाज़ नहीं है इस के फलां मुल्क में ये होता है। दूसरी बात ये कि बास कुदरती आफात होते हैं, यानी ज़िलज़िला आता है, सैलाब आते हैं, लेकिन ये तो इसके लिए तो कोई कवानीन मौजूद है, कोई एसओपीज़ मौजूद है, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो नुकसान के इम्कानात इंतहाई कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने मफादात के लिए या बारसूख लोगों की मुदाखलत की वजह से आप तमाम एसओपीज़ को नज़रअंदाज करें तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। ये कोई जवाज़ नहीं है कि फ़लाँ मुल्क में इस तरह होता है। भाई आप ये इसका जवाब दें कि जिस सूबे में आपकी तवील अरसा से हुक्मरानी है वहाँ पर ये वाक़या क्यों हो गया, और ये मामूली वाक़या भी नहीं है।
बहुत सारे घर उजड़ गए। इस गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की इजाजत थी, लेकिन 1250 से ज्यादा हो गए। बिल्कुल कि ठीक। किसने किए? इस पे बिल्कुल कमिशन बनना चाहिए और इस को जिम्मेदारों का आखिरी तयन होना नताइज तक चाहिए। पहुंचा बिल्कुल देना बिल्कुल चाहिए। ठीक। चलें, ठीक है। इस हवाले से तैमूर साहब, बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं हमाद साहब की जानिब से, इन पर गुफ्तगू करेंगे। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी हमाद हसन साहब की, बहुत से जो उनकी जानिब से सवालात उठाए गए, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस बिल्डिंग की जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वहाँ से होती हुई आज बात यहाँ तक पहुँची कि जहाँ पर इतना जो है बड़ा नुकसान हो गया, तो क्या देखते हैं कि असल में अब कौन जिम्मेदार है और किस तरह से क्या कार्रवाई होगी उन जिम्मेदारान के खिलाफ? बिल्कुल, मैं सुन रहा था हमाद साहब की बातें, और उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, रही है, और अभी तो एट स्ट्रेच तकरीबन 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। हम ऑपोजिशन में भी धूम धड़क्के से रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत में भी। बिल्कुल आपने ये भी वजह फरमाया कि कराची में भी हुकूमत अ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। शिकारपुर, उमरकोट, तकरीबन जितने भी अज़ला आज सिंध में हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही हैं। और ये यहाँ के सिंधी लोगों का, कराची के लोगों का, हमारे भाइयों-बहनों की मेहरबानी है जो हम पे भरोसा और ट्रस्ट करते हैं, और हर बार हमें ज़्यादा बड़ी लीड लेके हुकूमत में लाते हैं, और हम भी उसी तरह से उनकी खिदमत में गोशा रहते हैं। इंशाल्लाह ताला रहेंगे, और यही हुकूमत इंशाल्लाह अगली बार भी आएगी। और ऑफ कोर्स हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत की हमेशा किल्लत होती है। मैं समझता हूँ जितनी बंदा मेहनत करता है वो कम है। हम जितना भी काम करें, जितने कानून बनाएँ वो कम है। हम जितनी भी बेहतरी करें, हम उससे ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए, हम पे फ़र्ज़ बनता है। दूसरी हमारे साहब ने बात की थी कि ये बिल्डिंग जो थी उसमें इतनी दुकानें थी, और इतनी एक्स्ट्रा दुकानें कैसे बनी और 1200 तक कैसे पहुँची? तो बिल्कुल उसकी भी किसी न किसी ने तो इजाज़त दी होगी। कोई बिल्डिंग कंट्रोल का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हो सकता है अफ़सर हो सकता है कोई हमारे एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट्स में से किसी ने उस पे कोई एतराज़ ना डाला हो। तो बिल्कुल जो आपने बात की, वो बात उस पे हम ऑलरेडी कायल हैं। एक हाई प्रोफाइल कमिटी बन चुकी है, जिसके सरबराही चीफ सेक्रेटरी सिंध, और डायरेक्टली जो उसको संभाल रहे हैं वो कमिश्नर कराची संभाल रहे हैं, जिसमें ये छोटी-छोटी जो डिटेल्स हमें चाहिए, जिनका सोच के हमें दुःख और अफ़सोस होता है कि ये क्यों हुआ, ये कमी पेशी क्यों रह गई, इसने फलानी इजाज़त दी या ये इजाज़त के बगैर कंस्ट्रक्शन हुई। ये जो रनअवे गेट्स होते हैं इमरजेंसी के, फायर एग्जिट्स, वो बंद क्यों हुए? क्या हुकूमत के कहने से हुए, या वहाँ की जो लोकल उनके शॉपकीपर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने ज़बरदस्ती ये बंद किया उस बहाने के साथ कि सिक्योरिटी का मसला होता है, रश कंट्रोल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ही हमने ये किया है। अ, हमने क्या कर सकते हैं? बेहतर से बेहतर इलाज, उसके लिए हम गोशा हैं। हम क्या हम्म। कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जी। जो चला गया जिसका प्यारा, वो जान तो वापस नहीं दे सकते, पर कम से कम उसको कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं। कम से कम ये कोशिश कर सकते हैं कि फिर से कोई ऐसा वाकया पेश ना आए, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया दूसरी बार पेश आए, तो हम उससे निपटने के लिए भी बेहतर रेडी हों, तैयार हों, बेहतर इक्विपमेंट के साथ तैयार हों, जी। और ऐसी वजूहात जिनकी वजह से अनकरीब पता चलेगा हमें कि ये भी आग कैसे लगी। हमारे फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है हमारा, और हमारे साथ पंजाब का फोरेंसिक डिपार्टमेंट, वो भी इस पे काम कर रहा है। हमने उन पे को भी, हुकूमत पंजाब के अपने दोस्तों को भी अपने साथ ऑन बोर्ड रखा है, ताकि हम्म। कोई माइन्यूट डिटेल मिस ना हो। तो ठीक। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे, अल्लाह हमें ये हिम्मत, ये जज़्बा, ये सच्चाई दे अपने लोगों की जी। खिदमत करने के लिए। हुकूमत सिंध को हम अपनी अच्छी नीयत, साफ नीयत से काम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह।
अच्छा, निहाल हाशमी साहब, अभी हमने गुफ्तगू सुन ली तैमूर तालपुर साहब, उनकी जानिब से तो बड़ी अच्छी बातें की गई कि मामला बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि सूबे आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हम ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त अगर पंजाब की बात की जाए तो हमने देखा है कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिस तरह से इस वक्त यहां पर मुख्तलिफ जो नई फोर्सेस बनाई गई हैं वो जिस तरह से काम कर रही है, यकीनी तौर पर बेहतरी आई है। तो क्या एक नीयत का कोई फुकदान है? क्या ऐसा मसला है कि जो हमें नजर आता है कि पै दर पै जब वाकयात होते हैं हम बातें यही करते हैं कि हम सीखें उससे, लेकिन फिर और जमीनी हकाइक सब कुछ ही बदल के रख देते हैं 1 मिनट में? देखिए, बात सारी यह है कि एक चीज हमें करना पड़ेगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमारे यहाँ राइट जॉब के लिए रॉन्ग पर्सन होता है। तो जिस दिन हमने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ड्यूटी बाउंड लोग रखे जो अपने फर्ज को समझते हो, नौकरी इसलिए ना करते हो कि उन्हें तनख्वाह मिले और बहुत सारे कुछ मिल जाए, तो ये काम मरियम साहब निहाल ने हाशमी किया है। साहब, मुराद अली शाह साहब फिर कोई राइट पर्सन नहीं है आपके कहने के मुताबिक? मैं पॉलिटिकल अलग है, टेक्निकल अलग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो ओवरसी करते हैं, टेक्निकल जो 9 to 5 बैठते हैं किसी भी, क्या मुराद अली शाह साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई मेयर साहब, वो क्या फायर फाइटर? ऐसा नहीं है। हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे पे तनकीद करने से बहुत परहेज भी करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं कि अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि फायर या सिल्क बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इवन जो आपने कहा ना इंक्रोचमेंट, हमारे यहाँ तो इंक्रोच करते हैं लोग और आकर के वो फिर स्टे ले लेते हैं, फिर उनको अदालतों से भी बहुत मराहत मिल जाती है। ठीक, स्ट्रिक्टली हम उन अदालती कवानीन पे अमल पैरा होते हैं? नहीं होते हैं। नहीं अदालत भी नहीं होती है जी। अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं हम धमकी भी देते हैं, हम मरगूब भी करते हैं, हम लोगों को मरूब भी करते हैं और बताते हैं कि देख लेंगे तुम्हें, हम तुम जानते नहीं हम किससे पाला पड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मार्केट की क्या मजाक कि सरकार के कानून को रद्द कर सके। आपको पता है, आप लोगों ने 500 दुकान को 1200 तो कर दिया, आपने ये नहीं बताया कि उन 1200 दुकानों के आगे 1200 पथारे भी थे अंदर ही दुकान, और कॉरिडोर में भी दुकान थे जो उन्होंने किराए पे दिए हुए थे। बिल्कुल ठीक। जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको किराए पे दिए हुए थे, ऐसे तो कोई नहीं बैठा हुआ था। तो वहां पे 2400 दुकान थे, जो कॉरिडोर है उससे मुश्किल से एक आदमी चल के निकलता था, इतना ज्यादा सामान रखा हुआ था। तो क्या ये देखना प्राइस कंट्रोल कमेटी या मार्केट कमेटी का या ताजिर भाइयों का नहीं है काम है? क्या ये देखना एलपीसीओ के उस इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम है? वो सीएम साहब का काम नहीं है, वो मेयर साहब का काम नहीं है। हाँ, मेयर साहब को ये जरूर करना चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अफसर को पूछें कि तुम ओवरसी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये भी हमारा सबका काम है कि रोड हमारे यहाँ पथारे से, इंक्रोचमेंट से भरा हुआ है, कोई नहीं पूछता है। ठीक, कोई नहीं, nobody give any attention, damn attention what's happening in our city। तो हमें सख्ती से कानून की हुक्मरानी करनी होगी, कानून को इन्फोर्स करना होगा। चलें ठीक, इस हवाले से आपने वज़ीर आला साहब को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जो इस वक्त सरबराह हैं सिंध के वही हैं। चलें, इस पे तो बात मजीद चलती रहेगी, तमाम चैनल्स पर इसी पर चल रही है गुफ्तगू, लेकिन अब कुछ बात कर लें सियासी हवाले से भी कि अचकज़ई साहब की और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की भी जो तकर्री हुई है, सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने चाहा तो ये तकर्री हुई। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्या ये हकीकत है? आप अगर कहते हैं तो हकीकत है, नवश्ते दीवार है, ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। मैं समझता हूँ अचकज़ई साहब एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इसके बावजूद कि इमरान खान साहब ने उनका नकल उड़ाया, उनकी मेमक्री बनाई, कॉपी करी, उसके बावजूद जब इमरान खान साहब ने कुछ जरूरत पड़ी उनकी, इनकी ये आला ज़र्फी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब उसके साथ खड़े हो गए। और इमरान खान को भरोसा नहीं था अपने किसी आदमी पे, और किसी को इस काबिल नहीं समझते थे अपने किसी भी साथी को, और उनके नजदीक वाकईतन वही इस काबिल थे कि वो कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने, जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जिसकी वो तौहीन करते थे। और इस आदमी की आला ज़र्फी है। तो अगर ये अच्छा आदमी है तभी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गो हेड दिया होगा।
अब मैं चूंकि वहां पे नहीं था, मगर मैं जो आप कह रहे हैं ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, तो ऐसी कोई बात है। और फिर वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं, वो बातचीत पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल ठीक। और मामला जो है सड़कों पे नहीं, कौमी मामला कौमी असेंबली में तय किए जाते हैं, स्ट्रीट्स पे या किसी डे पे नहीं होता है कि 10 मुहर्रम को या 8 फरवरी को हमने करना है। हम हर चीज की सेंटिटी हमें बरकरार रखना है, हमें सेंटिटी बरकरार रखी पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के जमहूर को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के अकीदे को आगे बढ़ाना है। चलें ठीक, निहाल साहब इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आमिर मुगल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। मुझे लगता है कि आप भी दौरान सफ़र हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अब उम्मीद इसी चीज़ की करते हैं आपकी आवाज़ हम तक सही पहुँचे। तो आमिर मुगल साहब बात वही है कि जो जिस तरह से अब ये जो चहमगोइयाँ होती हैं, कि जिस तरह से अब ये जो 2 तकर्रियाँ हुई हैं नवाज शरीफ साहब के कहने पर हुई हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कि बानी की जो रिहाई है वो भी लगता है उन्हीं की इस वक्त जो एक हाँ है उसी से जुड़ी हुई है। तो बेहतर है चले जाएं, मामला निपटा लें, बेहतरी है कि दोनों मिल बैठ के बातचीत कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जो तकरीरों में नवाज शरीफ के किरदार की बात है वो तो महमूद खान चकजई ने भी कौमी असम्बली में बयान दिया है कि ये एक बहतान है, झूठ बोला गया उन पे। असल में ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको माइनस कर दिया है, और उनको माइनस करके जो है वो शहबाज शरीफ को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब आए थे लंदन से पाकिस्तान कबूतर उड़ाने के लिए, और जब उन्होंने वो मीनार पाकिस्तान इमरान खान जेल में बैठ करके जो पार्टी में भी नहीं है वो प्लस है, और नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबरा है वो माइनस है। कमाल, आपके दलाल कमाल है मेरे भाई। निहाल साहब उनको मौका तो दे दें सर, वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। जिनको जाकर के हफ्तावार बताते हैं अपने मंशूर के मुताबिक, माइनस कर दिया। निहाल साहब सियासी बातें ना करें आप। हमने तो मेरी बात इमरान खान को बात सुनने का हौसला पैदा करें। हमारे हाशमी साहब मेरी बात सुनने का हौसला पैदा करें। आप अपने हाशमी साहब मेरी बात सुनने का हौसला निहाल साहब उनकी आवाज पहले जरा मुश्किल से पहुंच रही है, जरा एक दफा उनका पॉइंट तो सुन लेना, उसके बाद के बारे में बात करें। मेरे बारे में सर वो उनका इस्तेहकाक है सर, वो गुफ्तगू कर सकते हैं। उनका पॉइंट तो बता लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा सर अपने बारी पे। जवाब जरूर दें आप हाशमी साहब, ठंडा पानी पिए, मेरी बात का जवाब दें, सुन तो लें। देखें, बात यह है कि मियाँ साहब जब इलेक्शन आया, मियाँ साहब पाकिस्तान आए तो बड़े बड़े इश्तिहार लगाए नून लीग ने कि अगले वज़ीर आज़म है। सारी दुनिया को पता है, कोई इन्होंने छुप के तो ये बात नहीं की थी। और वही फॉर्म 47 की सहूलत जो मियाँ शहबाज शरीफ को मिली वही नवाज शरीफ को भी मिली। मानसेरा से नहीं मिली लेकिन लाहौर से मिल गई। तो लेकिन उनको उनकी पार्टी ने माइनस कर दिया, और जो इनको इक़्तिदार में लेके आए उन्होंने इनको माइनस कर दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ को तो एक्सेप्ट कर लिया और मियाँ नवाज शरीफ को नहीं किया। शायद शहबाज शरीफ अच्छे जूते पॉलिश करते होंगे। बाकी इन्होंने बात की जी कि इमरान खान माइनस हो गया। भाई वो इमरान खान माइनस हो गया, वो अंदर से एक मैसेज भेजता है। 4.5 करोड़ का सूबा है, उसका एक वज़ीर आला है जिसका नाम अली मीन गंडापुर था। उसने एक मैसेज भेजा कि अब से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी होगा। उसके सिर्फ एक मैसेज पे सूबे की हुकूमत तब्दील होगी, सीएम तब्दील हो गया। एक सीएम ने रिजाइन दे दिया। उसने ये भी नहीं कहना गवारा किया कि मैं जाके खुद इमरान खान से तस्दीक करूंगा। आप उसको माइनस कह रहे हैं। वो इमरान खान जिसको आप कह रहे हैं वो माइनस हो गया। वो अंदर से एक पैगाम भेजता है तो एक सीट वाला महमूद खान चकजई अपोजिशन लीडर बन जाता है। वो अंदर लेकिन सर आपने भी तो सर पूरी पार्टी को आमिर साहब लीडर बन जाता है। आमिर साहब एक बात सुन लें, आमिर साहब आपने भी तो पूरी पार्टी को माइनस करते हुए तो बाहर से सर सुन तो लें सर, सवाल तो एक सवाल सर ले लें सर, एक सवाल इसी बात हुआ जी। माइनस तो वो हुआ, सुने ना, सुने माइनस तो वो हुआ जो लंदन से आया डील करके, जिसके लिए पूरी रियासत ने अपने आंखें अपने अपने सब कुछ बिछा दिया, और वो जैली तरीके से एमएनए भी बन गया, लेकिन उसको इस काबिल नहीं समझा गया कि वज़ीर आज़म बने। और आप उसको कह रहे हैं माइनस हो गया, जिसके एक इशारे पे अपोजिशन लीडर का तकर्रर हो जाता है, जिसके एक इशारे पे सूबे का सीएम चेंज हो जाता है। तो निहाल हाशमी साहब बात खुदा हुई करें, बात सच्ची करें कि ऑपोजिशन लीडर्स भी फिर अपनी पार्टी से लेना सर, ऑपोजिशन लीडर आपने अपनी पार्टी से क्यों नहीं लिए सर? आमिर साहब आपने ऑपोजिशन हो रही है ना, इमरान खान ने सुने सर, अब बात आगे बढ़ गई ना सर, पूरी पार्टी माइनस कर दी आपने, बाहर से ले लिए। जी। और अगर कल को सर खुदा ना खास्ता इन पे भी ये भी आपके साथ वैसे ना चल सके जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर क्या करेंगे?
सुने, जी आप क्या ने अपनी पार्टी से उसने अपोजिशन लीडर नहीं दिया, उसने अपनी पार्टी से दिया। उमर यूब तो वो बना था ना, आज उसने किसी दूसरी पार्टी से दे दिया, वो बन गया। तो इससे साबित क्या होता है, इमरान खान अपनी पार्टी का बनाएगा तब भी वो बनेगा, इमरान खान किसी और पार्टी का बनाएगा तब भी वो बनेगा। बिल्कुल उमर यूब ठीक को भी तो इमरान खान ने ही अपोजिशन लीडर नामजद किया था ना। जी तो इसका मतलब है कि आपने एक शख्स की तहरीर, उसकी तकरीर, उसकी तस्वीर तीनों बंद कर दिए, उसके बावजूद उसके नाम का सिक्का चल रहा है। वो उधर जेल से एक ठीक पैगाम भेजता है। ये इसी बात का तो दुख और दर्द है मेरे भाई निहाल चलें हाशमी ठीक को ठीक कि एक जी बंदा निहाल लंदन से आया, साहब उससे सुन लिया कबूतर आपने उड़ाए, सिक्का उसके सिक्का बावजूद अभी वो भी तो इमरान बंद खान कर साहब का दिया। चलता है सर, इस पे गुफ्तगू करनी है, उनका पॉइंट आ गया, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी आमिर साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, दरमियान में एक ब्रेक का कहा गया तो इसके लिए माजरत खा हैं। जी आप गुफ्तगू कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि निहाल हाशमी साहब वैसे ही गुस्से में है, पता नहीं। उनके लीडर को चूँकि वो माइनस किया गया है, उसको तो इन्होंने हुकूमत में शामिल करना ही मुनासिब नहीं समझा। उन लोगों ने जो इनको हुकूमत में लेके आए हैं, जिन्होंने इनको 17 सीटों पे हुकूमत दी है, जो इनको हारने के बावजूद लेके आए हैं। और मैं अभी सुन रहा था बात जो सिंध के मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? तैमूर तालपुर साहब? तैमूर तालपुर साहब जी। हाँ, वो कह रहे थे जी कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बड़ी इज़्ज़त दी है और पूरे सिंध की हमें हुकूमत दी है और कराची की हुकूमत दी है। तो जनाब मोहतरम तैमूर तालपुर साहब, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जो जितना बड़ा फ्रॉड करता है ना, वो अपने घर के बाहर उतनी बड़ी तख्ती लगाता है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी की। तो नून लीग को तो फ़ॉर्म 47 की सहूलत मिलती है ना, तो आपको शुरू से AK-47 की सहूलत मिली हुई है। आप तो बंदूक की नोक पे जीते हैं हमेशा इलेक्शन सिंध के अंदर। अभी हमारा जो आपकी जो चेयरमैन की बहन है, आसफा भुट्टो जरदारी, अभी उनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, उसको तो बंदूक की नोक पे अगवाई कर लिया गया और उन्हें बिला मुकाबला जितवा दिया गया। तो इस तरीके से आपको तो क्लाशनकोफ पे, इनको तो फॉर्म 47 पे जितवाया जाता है, आपको AK-47 पे जितवाया जाता है। और जिस तरीके से आपको मुसल्लत किया हुआ है पिछले 10-15 साल से सिंध में, और जिस जिस तरह सिंध में अभी ये गुल प्लाजा में हुआ, मतलब ये है कि हम किसी कोई दूर दराज जंगल की सैरा की बात नहीं कर रहे। हम कराची मेन पाकिस्तान का माशी हब, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है और जो पाकिस्तान का सबसे इनकम देने वाला, रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक प्लाजे में 1200 दुकानें जल गई। ये भी बड़ा नुकसान है। ये कोई इंसानी गलती से भी हो सकता है या किसी टेक्निकल खराबी से भी हो सकता है। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे जानें क्यों ज़ाया हुई? वहाँ पे इंसान जल के मरते रहे, शहीद होते रहे। और कहाँ थी आपकी ये सिंध की हुकूमत? कहाँ थी आपकी कराची की तो हुकूमत? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसको वंडर जी बॉय बना के पेश किया जा रहा है, और ठीक उसको शायद कोई किसी एग्रीमेंट के तहत आप 2.5 साल जो है वो नून लीग को फॉर्म 47 की हुकूमत चलें, मिली और बिल्कुल शायद ठीक, इस हवाले उसी से एग्रीमेंट के जवाब तहत मांग लेते बिलावल हैं। को मिलने वाली है। तो वो देख तो लेना, अब कराची में आप कर क्या रहे हैं? जो आए रोज डकैतियां, कत्ल, बैड गवर्नेंस, जिस तरीके से कराची का मेयर आया, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को अगवा करके ज़बरदस्ती फॉर्म 47 का मेयर लाया गया, उसी तरीके से वहाँ पे हमारी सीटें छीन के MQM को दी गई, उसी तरीके से आपको सिंध में हुकूमत दी गई। तो जब तक ये मुल्क असल अपनी रवश पे नहीं आएगा, जमहूरियत पे नहीं आएगा, जब तक मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार नहीं मिलेगा, ये मुल्क चलें ऐसे ही ठीक, चलता आपने रहेगा। आपने बिल्कुल बता दिया। तैमूर साहब सुन रहे हैं और इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। सर सलमान आपसे साहब, जवाब जानेंगे, लेकिन निहाल साहब से सलमान पहले जी साहब, जी 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 निहाल साहब। अब आपने कहा तो मैंने बहुत तहम्मुल से सुना। मैं मुख्तसर जवाब दे जी जी दूंगा, प्लीज मुख्तसर जी ये बेहतर होगा। देखिए, नहीं, जहां मुझे तक भी थोड़ा मोहम्मद नवाज मेहरबानी शरीफ करके साहब का पूरा ताल्लुक दीजिएगा। है, तो जी जी बिल्कुल आपको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN है, उसके वो सरबराह प्रेसिडेंट है। उन्हीं की सोच, उन्हीं की पॉलिसी, उन्हीं के मंशूर के तहत आज उनके भाई, उनके नायब आज पाकिस्तान को चला रहे हैं। और जहां तक कह रहे हैं पॉलिश, यकीनन हमने बहुत पॉलिश किए के दिफा को, पाकिस्तान के खारजा को, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को। आज दुनिया में जिस ट्रम्प से बात करने के लिए ये बेताब रहते हैं और खत भेजते हैं और मिलना चाहते हैं, वो ट्रम्प बार बार शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर साहब का नाम ले रहा होता है। आज अरब दुनिया हमसे मुआहदे कर रही है। आज पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का पासपोर्ट ऊपर जा रहा है। तो हाँ, हम पॉलिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के खारजा के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की माशरत के लिए, और हम करते रहेंगे इस तरह की पॉलिश पाकिस्तान के लोगों के लिए। ये हमारा नस्बुलान है। जहां निहाल तक रह गया साहब ना तालीम, करें सर, ये एक कॉल एक इल्जाम बन जाएगा पॉलिश का सर पे फिर।
एक कॉल पे लोग आ जाते हैं, तो एक कॉल पे तकरीबकारी के लिए आते हैं, तामीर के लिए नहीं। हमने जितने प्रोजेक्ट्स शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दौर में बने, उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम आज उसकी आबियारी कर रहे हैं। उन सब प्रोजेक्ट्स को हम आज उसकी पॉलिश कर रहे हैं। वो एयरपोर्ट हो, मोटरवे हो, वो JF-17 थंडर हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, पाकिस्तान के बिजली का मंसूबा हो, पाकिस्तान में नौजवानों को लैपटॉप देना। सर ना करें सर, ये बार बार पॉलिश वाली बात, ये सर हिस्सा निकल जाएगा, ये चलता रहेगा फिर सोशल मीडिया पे। धांधली हुई है पाकिस्तान में, केपी में हुई है। केपी के लोगों ने वोट किसी और को दिया था, धांधली उनके वहां हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई है। अच्छा, जहां तक रह गया कि केपी में अमन की बात, तो केपी में लॉ एंड ऑर्डर का आज क्या हाल है? कहाँ है वो 307 डैम? कहाँ वो 1 करोड़ नौकरी? कहाँ वो 50 लाख घर? कहाँ साहब बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया। $200 कहाँ है जो एक मुंह पे लाके मारने वाला? और बात सुने, तकरीबकारी के लिए लोग चंद 100 लोग निकाल लेने का नाम नहीं है। आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं। नवाज शरीफ को अपने भाई पे भरोसा है, अपने कारकुनों पे भरोसा है, अपनी बेटी पे भरोसा, अपने पार्टी के हर MNA MP सेनेटर पे भरोसा है। चले ठीक निहाल साहब, अपना वक्त खत्म होता जा रहा है, आपकी बात, हाँ जी आपका पॉइंट आ गया। चले हमाद साहब, अब ये आप ही कुछ बता दें कि क्या ये जो तकरीरें हुई हैं, बात करनी है तो मुझे और नहीं सर, आप जरा एक दफा सर आप बात कर लें, उसके बाद फिर जाते हैं तैमूर साहब से भी, फिर इसी हवाले से बात करते हैं। बस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको काफी देर से इन नहीं किया प्रोग्राम में। तो हमाद साहब ये बताइएगा कि फिर ये जो दोनों तकरीरें हुई हैं, आप समझते हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब की रजामंदी शामिल? देखिए, नवाज शरीफ की रजामंदी के बगैर तो अमली तौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त तो मरकज में और पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत है। और अभी 2-3 दिन पहले एक शादी की तकरीब में भी आपने एक जेस्चर को नोट किया होगा जी। तो नवाज शरीफ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते सियासी फैसलों के हवाले से। लेकिन अगर ये हुआ भी है तो इससे नुकसान तो कोई नहीं हुआ। इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया, इमरान खान की बात भी मानी गई। अगर नवाज शरीफ साहब और दूसरे सियासी लोगों ने उसकी तायीद की या उसको सपोर्ट किया तो ये भी काबिल सताइश बात है। और वैसे भी महमूद खान अचकजई पर कौन सा अदम एतमाद किया जा सकता है? साहब यही वाली आपकी मौजूदगी का यही फायदा उठाना चाहते हैं कि अगर इस हवाले से उनकी इतनी रजामंदी है तो पीटीआई उनके पास जाके फिर मामलात अपने इफ़हाम व तफ़हीम से हल क्यों नहीं करती? देखिए, पीटीआई को अब उस वो जो पीटीआई के अंदर जिस बुनियाद पर वो खड़ी थी, गालिम गलोच, प्रोपेगंडा, झूठ, तज़हीक, तंज दूसरों का। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि इसहाक डार साहब के बेटे अली डार के एक स्पेशल चाइल्ड के साथ उनकी एक वीडियो आई थी और फिर उस पर भी जिस तरह तंज तज़हीक, तो एक दरिंदगी है। अब ये दरिंदगी सियासत का हिस्सा नहीं बन सकती। ठीक है, जो संजीदा लोग होंगे पीटीआई के अंदर, बैरिस्टर गौर जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं, अली मोहम्मद खान है और बहुत सारे लोग हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जो दरिंदगी है, जो तंज तज़हीक है, जो गालिम गलोच है, उनके लिए वो तो माइनस होते जा रहे हैं। बयानिए का बोझ ही नहीं उठा रहे सर। वो तो जिनके नाम आप ले रहे हैं वो तो माइनस होते जा रहे हैं। कौन सर? जिनके नाम कौन माइनस होते जा रहे हैं सर? जिनके नाम आपने अभी लिए हैं, जिन लोगों के, अली मोहम्मद साहब हैं, वो तो अब यूं लगता है कि वो तो माइनस होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बयानिया है इस वक्त का, उसका तो वो बोझ नहीं उठाते नजर आते। तो बयानिए का बोझ ये था कि 4 अक्टूबर, 5 अगस्त और 26 नवंबर को भागते रहे, ये बयानिए का बोझ उठाना था। ये बयानिए का बोझ उठाना था कि खैबर पुख्तनख्वा में मेगा करप्शन के स्कैंडल्स आते रहे। कभी कोहिस्तान स्कैंडल आता, कभी प्लेसर गोल्ड स्कैंडल आता, कभी लकी मरवत स्कैंडल आता, कभी पोस्टिंग ट्रांसफर स्कैंडल आता, कभी परवेज खटक आता, कभी महमूद खान आता, कभी गंडापुर आता। ये बयानिए का बोझ है। बयानिए का बोझ इस तरह नहीं उठाया जाता। बयानिए का बोझ, इस मुल्क में तहरीकें चली, इस मुल्क में मुजाहिमतें हुई, इस मुल्क में फातिमा जना ने भी तहरीक चलाई, इस मुल्क में MRD की तहरीक भी चली, इस मुल्क में ARD की तहरीक भी चली, इस मुल्क में सियासतदानों ने बड़ी दलेर मुजाहिमत की, बड़े बड़े दलेर और सख्तजान कारकुन भी सामने हैं। हमारे एक तारीख है, लेकिन तारीख का हिस्सा ये लोग तो नहीं बन सकते जो सोशल मीडिया पर बैठकर गालिम गलोच करे और जब मुश्किल वक्त आए तो भागे।
हाँ, बिल्कुल ठीक। पीटीआई को सियासत करने दी जाए, पीटीआई का करने हक दी जाए, है, बिल्कुल वो ठीक। मकबूल है या ना मकबूल है वो अलग बात है, वो जवाब दे इलेक्शन में वो पता खुद चलता पता है। चल जाएगा लेकिन अवाम की मकबूलियत का, अगर बिल्कुल अगर ठीक। अगर जवाब दे सकता बयानिया हूं इनको? गालम गलोच से बने तो फिर उनको बिल्कुल खत्म मैं कर इनको देना जवाब दे चाहिए, सकता कोई हूं? जी बयानिया जी नहीं होनी चाहिए सर, आ इसका। रहे हैं सर, लेकिन तैमूर साहब इंतजार करें। तैमूर साहब जी, तैमूर साहब आपके ऊपर तो बड़े इल्जामात लगा दिए, वो कहते हैं जाने क्यों गई हैं, जाने तो बचाई जा सकती थी। ये जो है ना, ये बेचारे हैं, ये वो बेचारे हैं जो किसी को अपना बाप कहते हैं और फिर अपने बाप को गाली देते हैं। तो इन बेचारों के बारे में मैं क्या कहूं और क्या सुनूं। और बड़ी अच्छी बात की हमीद साहब ने कि जो इनके लोग थे, अली खान जैसे खानदानी लोग, अच्छे लोग, तमीजदार इखलाक वाले लोग, कुछ जो इनके अंदर गैरत जज्बा था, वो बेचारे सारे आज साइडलाइन हो गए। और इमरान खान को चाहिए सिर्फ वो लोग जो गधे लोग, जो गालम गलोच कर सकें, जो अगले को गाली दे सकें। इसी वजह से जो ना आज इनके 10 फैक्शन पीटीआई के बन गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इन पीटीआई के 10 फैक्शंस में से इस लायक एक बंदा इमरान खान को नहीं मिला जिसको वो एतबार करके और लीडर ऑफ अपोजिशन बना सके। तो अब ये पार्टी तबाह बर्बाद खत्म हो गई है। ये बात करते हैं करप्शन के किससे इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कौन? इकरामुल्लाह न्याजी, जो कि भुट्टो साहब ने करप्शन के केस में नौकरी से निकाला था इमरान खान के बाप को। इमरान खान जिसने हाथ धो के करप्शन क्या की, घड़ियां घड़ियां बेच बेच के भी उसका दिल नहीं भरा। पिंकी पिरनी साहबा, जिन्होंने सिर्फ हीरो के और जवाहरात के करप्शन के थ्रू काम कर करके, जो कि ओपन फैक्ट है, नाम मैं क्या लूं, किस किस से क्या लिया, हर एक चीज का चिट्ठा खुल चुका है। तो मेहरबानी करके आप अपने करतूतों को संभालें। हमारे लिए हमारी अवाम पड़ी है, हम हाथ जोड़ के और काम करके वोट लेते हैं। ये क्लेशनकोव का कल्चर इनके पास होगा केपीके में, हमारे पास सिंध नहीं है। हमारे पास मिन्नत समादत खिदमत करने का जज्बा है, उसके साथ ही चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सोच के आईना देखें, चलें, अगली पे वार ये करने आईना से दिखा। पहले तो शायद जी इनको जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है यही उनसे बात कर लेते हैं। आमिर मुगल साहब, तैमूर साहब जो हैं वो तो अब आईना दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब बाप तो बोला था, जिस हवाले से जो मामला चले थे, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, और 8 फरवरी का क्या प्लान है उसके हवाले से भी कुछ बताइए। जी देखें जी, ये सबसे पहले तो मैं बात करूं 8 फरवरी को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक तफ्ज़ आईन पाकिस्तान ने जो कॉल दी है, हम पहिया जाम करने जा रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। जो इन्होंने हमारा मैंडेट लूट के तकसीम किया है इन दोनों बड़ी पार्टियों में। 50 लोग अब नहीं मैं थोड़ा निकलेंगे सा जगह जवाब पर। देना चाहूंगा। हमाद हसन साहब ने जो झूठे और घटिया इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि इनको ये इनका तल्लुक पिंडी से है, जो पिंडी से इनको एक पर्ची आ जाती है, हमाद हसन साहब ने वही पर्ची पढ़ देनी होती है। ये इंतहाई शख्स शर्मनाक जिस और भी झूठे और जिस घटिया भी इल्जामात आपने शो लगाए में बैठता है, सुन ले ना, ये सुन ले। इसी ब्लैकमेलिंग में आ जाता है कि मेरी सुन राय ले, के सुन साथ ले, मेरी राय सुन के ले, मुताबिक सुन चलो, ले। वरना मैं इल्जाम लगाऊंगा, आपने मैं तरीके पिंडी साहब का पे भी इल्जामात बनूंगा, लगाए, मैं हुकूमत आपने का भी तरीके बनूंगा, साहब पे मैं इल्जामात पाकिस्तान लगाए, का मुझे भी उसका बनूंगा, जवाब मैं देना है। इस रियासत का तरीके भी इंसाफ बनूंगा, कोई लेकिन मैं तुम जैसे गलती गलाजत का नहीं तरीके साहब ने बनूंगा। किसी पे झूठा इल्जाम माँ लगाया, बहन तरीके की साहब कोई गालियां झूठा देने मुकदमा वालों नहीं का करते। साथ नहीं दूंगा। आपको जो फीड दिया जाता माजूर है, आपको जो पर्ची माजूर मिलती है, बच्चों आप का वही बात मजाक करते हैं उड़ाने वाले और जैसे आप ये क्लिप पे नहीं लफंगों करते का हैं। आप साथ नहीं पाकिस्तान दूंगा। टेलीविजन ये से आसान 2 तरीका लाख ढूंढा रुपए है आप आमिर- इनके देते हैं लिए। झूठ बोलने के लिए। आमिर मुगल आप 2 साहब, लाख हम रुपया बादशाह मारे हुए सीनियर बात तज्जियाकार की हैं अंगूठियां सर, लगाने उनकी वाला बात ठीक सुन है, लें, इनके जातियात लिए पे ना आए आलू सर। पालक वाला आमिर ठीक मुगल है, साहब, इनके लिए डेली तीतर वाला ठीक है, झूठ बोलने इनके के लिए ये 2 लाख सारे रुपए करप महीने का ठीक है। बिजली के लेकिन जैसे ही सरकारी फंड आप से इनकी तनख्वाह राय ले से रहे हैं। इख्तिलाफ करेंगे, ये आपको आमिर टाउट मुगल और साहब, लिफाफा जातियात पे देंगे। ना आए टाउट सर, और जरा लिफाफा बात सुन लें। आपका लीडर था हमाद जो साहब जरा, खुद हाँ नहीं जी, आ रहा, जिसने जस्टिस मैंने कोई विकास सेठ बात के नहीं की। दलेर ये 2 और लाख डबिंग रुपया फैसले महीने की की तनख्वाह हमाद साहब जरा उनको मैं नहीं जाने मौका दूंगा दीजिएगा, इसका। उनको ये इस आसान हवाले से तरीका हम कह देते हैं कि से जनाब ढूंढा है, जातियात पे ये नहीं। इलेक्शन आमिर हार मुगल चुका साहब, है, जातियात पे दिन नहीं। पागल हो चुका है। इलेक्शन ये हार चुका है, इसको सारा गुस्सा वही है कि इनको 2018 और 2014 वाली पोजीशन पे लाया जाए और इनको फिर से असम्बलियों में पहुंचाया जाए। ये आसान तरीका ढूंढा है पीटीआई ने कि इस तरीके पे सदर अयूब को अपना बाप बना के आया और पूरी दुनिया को पता है वो डैडी बोलता था जनरल अयूब को, जुल्फकार अली भुट्टो। तो आपका लीडर जनरल को बना के डैडी आया, इमरान सियासत में खान इमरान खान नहीं आया। उसने सबको बाप बनाया, वो जुल्फकार अली फिर भुट्टो सबको बोलता गाली था भी डैडी दी। उनको, तो कौन सा इमरान इंसान खान होगा नहीं जो अपना बोलता बाप था। भी बने और चाहे गाली भी इमरान जाए? खान ने अगर कभी ऐसे बयान डॉक्टर चलाए, मैं इमरान भी नियाजी माफी जैसे मांगूंगा आपसे। यही है, ये उसी की बात करो। सुने, आप चलाएं कोई बयान इमरान खान का, वो जुल्फकार अली भुट्टो अपना डैडी बोलता था जनरल अयूब खान को, तब वो वो इमरान सियासत में खान आया। बोलता था। आपका जो इस वक्त इमरान लीडर है, खान बाप पे आपका जो बाप इस वक्त बदलता लीडर रहा है है। बिलावल,
वो हमारे कल पास तक ऐसे लीडर नहीं है। वो कल वो तक तो शहबाज शरीफ का इंफरादी बैग तौर उठा पर के डैडी फिरता बोलता था, आज आपका मौजूदा लीडर जनरल तो साहब का पूरी बैग उठा कौम के का फिरता है। डैडी बना रहा था। आमिर मुगल साहब, आप एक जरा इमरान सुन खान लीजिए है और तैमूर कहीं साहब कोई नहीं को। जी मिलेगा तैमूर आपको। साहब, हाँ जी, नहीं, वो ये जो बयान ना दिखाए ना उनका, इमरान खान को एक ही बयान शख्स दिखाए, है। झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बात तो मुझे करने दें, बात तो करने दो, बात जी तो जी करने दो। जी जी। एक ही गलीज इंसान है जो अपना बाप और हमाद बदलता हसन साहब, है आपको ज्यादा और रेस जो होने बाप की को जरूरत हर नहीं है। बाप को तरीके गाली साहब ने जो देता है, झूठे इल्जाम तो लगाए, आप ऐसा उनका गलीज जवाब इंसान दें। इमरान कौन सा नियाजी के तरीके अलावा साहब ने कोई भी गाली नहीं, गलौज किया, कोई भी कौन सा नहीं है। तरीके साहब ने पहले बाप किसी बदलो, को बुरा भला फिर कहा है। बाप पे बाप बदलो। और आज भी बाप बदलने को तैयार है, पर बाप कहता है कि मुझे बाप बना के फिर गाली देगा, इसलिए बाप बनने को तैयार नहीं है उसका। तो झूठे ये इल्जाम बाप लगाते बनाने को जाए तैयार आप, है, तैमूर बेटा साहब बनाने को को साहब, तैयार आप नहीं है। झूठे इल्जाम लगाते जाए। मैं तो आज इल्जाम के तो लीडर लगेगा का नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो सच्ची का बात है, जनरल सच्ची अयूब को बात है, डैडी कहने सिंपल वाला बात बयान है। दिखा सकता हूँ। जो इमरान बाप खान ने को कब कहा है बाप, किसी जो बाप बदले जनरल को वो डैडी भी, जो बाप को गाली दे वो भी, तो आपका लीडर तो डबल। ठीक ठीक है का? जनाब, और आपका आप लीडर ट्रिपल है, आप जिससे सबकी सबसे पहले सदर गुफ्तगू हमने सुन ली। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।